92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक है वाणी, एक है सविता। वाणी, यहाँ की स्टूडेंट होने का फायदा तो आपको मिलेगा ही, सारा स्टाफ तुमको जानता है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं तो हूँ यहाँ। लेडी दिल्ली कॉलेज की प्रिंसिपल मनीषा गोपी रंजन ने अपनी कुर्सी के सामने बैठी वाणी से कहा तो वो सिर्फ मुस्कुरा दी। जिस प्रिंसिपल के सामने वो स्टूडेंट बन के आई हो, जिनके सख्त रवैये से वो कई बार कांपी हो, वही आज उसको स्टूडेंट्स को पढ़ाने का हौसला दे रही थी। अपने ही कॉलेज में लेक्चरर बन के आना एक सपने जैसा था। मुस्कुराते हुए वाणी उठी और विदा लेके जाने लगी तो प्रिंसिपल गोपी रंजन ने फिर कहा, सुनो, एक बार सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म भी चेक कर लेना, कुछ एक स्टूडेंट्स के साइन रह गए। और हाँ, साड़ी में थोड़ी मैच्योर लग रही हो, बच्चे तुम्हें स्टूडेंट नहीं समझेंगे। सच ही तो था, 26 की ही तो थी वो। अब उसने जल्दी पीएचडी कर ली थी तो वो क्या करे। मुस्कुराते हुए वाणी ने जी कहा और कमरे से बाहर निकल आई। उसे ऐसा लगा जैसे एक नई धूप लगी हो उसके बदन को। अक्टूबर में हल्की सर्दी पड़ने लगती है दिल्ली में। अमलतास के पेड़ों पे फूल निकल आते हैं। गेंदों और टिर्री के पौधों की क्यारियां पीले रंग से पट जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे माहौल में रूमानियत छा गई हो। वाणी प्रिंसिपल रूम से क्लासरूम तक जाने वाली क्यारियों के बीच से गुजरी तो उसकी नज़र हमेशा की तरह क्यारियों के बीच बने रास्ते को देखने लगी। रंग बिरंगे छोटे बड़े चिकने पत्थरों के बने इस रास्ते ने उसको पहले दिन से ही अपनी तरफ देखने को मजबूर कर दिया था। और उस पे चलते हुए वो रास्ते के बीच उठे हुए उस काले पत्थर पे पैर रख के ही निकलती थी। उसको लगता था कि उसके वजन से कभी तो ये पत्थर दब जाएगा। पैर रखने के बाद पलट के देखती पर पत्थर जहाँ के तहाँ रहता, रत्ती भर भी नहीं खिसकता। पर पूरे 7 साल बाद उसे आज वो पत्थर थोड़ा ढूंढने पे मिला। अब वो पहले जितना उभरा हुआ नहीं था। बीते सालों में पड़े कदमों की मार ने उस पत्थर को बहुत हद तक नीचे दबा दिया था। बड़े बदलाव बहुत धीरे होते हैं। उसने अपने कदम को दिशा दी और पैर पत्थर पे रख दिया। वो ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारी असमानताओं को बराबर कर देना चाहती थी। उसका घर परिवार भी तो ऐसा ही एक उभरा हुआ पत्थर था। कितनी मुश्किलों से उसको दबा पाई थी वो। कॉलेज पार्क में बैठ के उसने फॉर्म का मुआयना किया जो अभी अभी उसको प्रिंसिपल ने दिए थे। सिर्फ एक लड़की को छोड़ के सबके साइन थे, सविता यादव। वाणी ने हाथ में लिया क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर खोल दिया। सविता तकरीबन 1.5 महीने से गैर हाजिर थी। वाणी थोड़ी देर पार्क में ही बैठी रही, फिर टाइम होते ही क्लासरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही अंदर घुसी, गुड मॉर्निंग मैम की आवाज़ ने उसका स्वागत किया। कितना जीत का भाव दे दिया था स्टूडेंट्स की इस आवाज़ ने आज वाणी को। वाणी नहीं, लेक्चरर वाणी को, जिसकी आज पहली क्लास थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक है वाणी, एक है सविता। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वाणी ने जिस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था, आज वहीं पे लेक्चरर बन के आ गई थी। अटेंडेंस रजिस्टर जानते हुए उसने गौर किया तो पाया कि सविता नाम की एक लड़की कई दिनों से गैर हाजिर है। जल्द ही उसको सविता की जिंदगी का कड़वा सच मालूम पड़ने वाला है। अब सुनिए आगे। वाणी को देख के बीए फर्स्ट ईयर की लड़कियां आपस में खुसुर फुसुर करने लगीं। एक ने वाणी की उम्र पे सवालिया निशान लगाते हुए दूसरी से कहा, ये मैम है, इतनी छोटी ये पढ़ाएंगी? हाँ हाँ, सुना है बहुत कड़क हैं, यहीं की प्रोडक्ट हैं। इससे पहले कि खुसुर फुसुर का ये प्रोग्राम और ब्रॉडकास्ट हो, वाणी ने कड़क आवाज़ में कहा, आई एम वाणी, मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट और सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं क्लास शुरू करूं, आप लोगों का परिचय जानना चाहूँगी। यहाँ से शुरू करते हैं। वाणी ने दाएं तरफ की बेंच पे बैठी एक लड़की की ओर हाथ का इशारा करते हुए कहा तो इंट्रोडक्शन का सिलसिला शुरू हो गया।
मैम रिया राय, सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर। मैम आई एम शगुफ्ता अलीम, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर। तकरीबन 10 मिनट के इस परिचय ने वाणी को थोड़ा सा सहज कर दिया था, वरना क्लास में कदम रखते हुए एक तलखी और ठंडक का झोंका टकराया था उससे। परिचय के बाद वाणी ने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स के बुलेट पॉइंट्स लिखे और बोली, अच्छा तुम ये सब बताओ कि तुम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट क्यों चुना? पूरी क्लास खामोश हो गई तो सवाल फिर आया, बोलो बोलो क्यों लिया? कहते हुए वाणी ने पहली लाइन में बैठी एक लड़की की तरफ देखा। वो आहिस्ता से उठी और बोली, मैम वो सब्सिडी में कोई सब्जेक्ट बचा नहीं था, इसके सिवा इसलिए ले लिया। वाणी का चेहरा देखने लायक बन गया। एक एक करके सब अपनी अपनी वजह बताती गईं और वाणी सबके चेहरे देखती गई। 40 की क्लास में बहुत ही कम ऐसी लड़कियां थीं जिन्होंने ये जवाब दिया था, मैम आई लाइक इट, मुझे विषय अच्छा लगता है। वाणी समझ गई थी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की रुचि बस पेपर देके एग्ज़ाम पास हो जाने तक ही है। थोड़ा बहुत समझने के बाद वाणी ने अटेंडेंस रजिस्टर उठाया और नाम बोलने लगी। वीना ठाकुर, यस मैम। रंजीता, प्रेजेंट मैम। सविता यादव, ये वही लड़की थी जिसके सेमेस्टर फॉर्म पे दस्तखत नहीं हो पाए थे। ये सविता क्यों नहीं आ रही क्लास में? वाणी ने पूरी क्लास से पूछा पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इतने दिनों से गैर हाजिर और कोई नहीं जानता। अचानक से वाणी के दिमाग में एक दृश्य कौंध गया। वो आगरा के अपने घर में है और पापा की तेज आवाज से पूरी बैठक गूंज रही है। बाहर पढ़ने की क्या जरूरत है जब आगरा में ही कॉलेज है? तुम्हारे ताऊ ने बात कर ली है, यहीं कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। रोज रोज कॉलेज जाने की जरूरत भी नहीं है, सीधे इम्तिहान दे आना। अपने पापा से पहली लड़ाई का ये दृश्य यादों में और चल पाता कि पीरियड ओवर हो गया और वाणी सविता के नाम के आगे ही रुक गई। क्या सविता को भी किसी ने रोक दिया होगा कॉलेज आने से? वाणी सोच रही थी, आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी। एक है वाणी, एक है सविता। इस कहानी में अब तक आपने सुना, क्लास में सविता नाम की स्टूडेंट को गैर हाजिर देख के वाणी अपनी यादों में चली गई। उसे भी तो कॉलेज जाने से मना किया गया था और सविता भी न जाने कितने दिनों से नहीं आई थी कॉलेज। वाणी सोच रही थी कि सविता के साथ जाने क्या हुआ होगा। अब आगे। क्लास में अकेली बैठी वाणी के दिमाग में सविता का नाम किसी रहस्य की तरह दर्ज हो गया। सवाल वही था कि क्या हुआ होगा उसके साथ। वाणी बाहर आई तो टहलती हुई प्रिंसिपल गोपी रंजन ने वाणी से पूछा, क्लास कैसी रही? अब तक वो वाणी के साथ चलने लगी थी। जी ठीक थी, आज तो सिर्फ इंट्रो ही था। एक सविता नाम की लड़की पिछले 1.5 महीने से गैर हाजिर है, वाणी ने पूछा तो प्रिंसिपल ने जवाब दिया, हाँ उसी का फॉर्म रह गया दस्तखत को, कोई एप्लीकेशन भी नहीं है हमारे पास। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मनीषा गोपी रंजन ने फिर कहा, आज तुम्हें यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी मेहनत तुम्हें यहाँ ले आई वाणी। अपने करियर को लेके कितना परेशान होती थी तुम। वाणी सोचने लगी कि परेशान न होती तो क्या करती। घर से लड़के उठाया गया कोई भी कदम कितना डराता है, और अगर ये कदम कोई लड़की उठा ले तो और भी मुश्किल। पापा कहाँ माने थे, कहते थे ये दिल्ली जाके पढ़ाई करने की क्या सूझी, जरूर मम्मी ने भरा होगा। आप हर बात में मम्मी को क्यों ले आते? पापा से बहस करते हुए वाणी ने कहा था, और मम्मी ने बीच बचाव की कोशिश की थी तो वाणी ने रोक दिया था। मम्मी आज आप बीच में मत आइए, आज मैं खुद अपनी बात रखना चाहती हूँ। बहुत कम बोलने वाली वाणी के मुंह से ये बात सुन के वाणी के डॉक्टर पापा भी दंग रह गए थे। पापा, भैया बाहर जाके पढ़ना चाहता था तो आपने उसे तो कभी नहीं रोका। यहाँ आगरा में भी तो MBA कर सकता था वो, फिर मुझे क्यों रोक रहे? मैं दिल्ली जाके ही पढ़ूंगी। वाणी के पापा गुस्से में कुछ देर तक खड़े रहे, फिर बोले, पहले एडमिशन तो मिल जाए वहाँ, दिल्ली लेडी कॉलेज में ऐसे ही दाखिला नहीं हो जाता। पापा के तंज ने एक बहुत बड़ा घाव कर दिया था उसके दिल में, ऐसा घाव जो पापा से पूछना चाहता था,
बस इतना ही जाना है अपनी बेटी को, सही से जानते तो ये कभी ना कहते। और पापा जानते भी कैसे? कभी वाणी के स्कूल जाके उसके टीचरों से पूछा होता कि उनकी बेटी कैसा कर रही है, वो तो माँ करती रही। सिर्फ रिपोर्ट कार्ड देख के वेरी गुड के अलावा पापा ने कहाँ कुछ कहा। दिल्ली में एडमिशन लेना एक प्रतिशोध, एक बदला ही तो था जिसको वाणी ने बखूबी लिया। दिल्ली लेडी कॉलेज की एंट्रेंस लिस्ट में उसका नाम पहले नंबर पे आया था। तब पापा को झटका तो लगा था, पर फिर भी वो सोचते रहे ये तुक्का लग गया होगा बस। और वाणी आज़ाद उड़ने के लिए दिल्ली आ गई थी। इसी लेडी कॉलेज में कदम रखते हुए उसको कितना डर लगा था। असफल हो जाने का डर, बड़े शहर में अकेले रह पाने का डर, अपनी माँ से अलग रह पाने का डर। तब कॉलेज की इन्हीं लाल ईंटों की दीवारों ने उसकी उंगली पकड़ी और किताबों ने रास्ता दिखाते हुए कहा था, डरो मत वाणी, किताबों का रास्ता लंबा हो सकता है, गलत नहीं। वो तो घर परिवार से टकरा के निकल आई थी, पर सोचती थी उसके जैसी कितनी वाणियां होंगी जो अपने घर की चार दीवारी की घुटन में जी रही होंगी। वैसी ही एक वाणी आज गैर हाजिर होके सविता के रूप में उसके सामने आ खड़ी थी। और वाणी उससे कहना चाह रही थी, सविता डरो मत, किताबों का रास्ता कभी गलत नहीं होता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक है वाणी, एक है सविता। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वाणी उसी स्कूल में टीचर बन गई है जहां वो कभी पढ़ा करती थी। वो याद कर रही थी कि कैसे अपने पापा से झगड़ा करके इस मुकाम तक आने में उसको कितना डर लगा था। अगर वो घर वालों के खिलाफ पहला कदम नहीं निकालती तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचती। और अब एक और छात्रा सविता बहुत दिनों से क्लास से गायब है और वाणी को डर है कि कहीं वो भी तो उसी की तरह अपनी पढ़ाई के ऊपर दबाव नहीं झेल रही है। वाणी सविता के राज की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब सुनते हैं आगे। दिन गुजरे, क्लास गुजरी, मौसम और ठंडा हो गया। पहले हफ्ते में ही वाणी को समझ में आ गया था कि इस क्लास को बस पढ़ाई की तरह ही पढ़ना था। चैप्टर पढ़ दो, नोट्स बनवा दो और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बता दो। कोई जिंदगी की तरह सब्जेक्ट को देखना ही नहीं चाह रहा था। वाणी उनके और अपने बीच की सर्द दीवार को भेद नहीं पा रही थी। वो रोज लेक्चर देती, लड़कियां रोज सुन लेती। वाणी को कोफ्त होती, मन करता कि ये लड़कियां कभी तो कुछ बोल दें। मैम ये सो बोरिंग, मैम कुछ समझ नहीं आया। पर कोई आवाज नहीं आती। वाणी का मन चीखता कि तुम सब बोलती क्यों नहीं, तुम्हारे बिना बोले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। अगले दिन वाणी को फेमिनिज्म सिटीजनशिप पढ़ानी थी। उसने तय कर लिया था कि आज ऐसा लेक्चर होगा कि बच्चे रिएक्ट करने पे मजबूर हो जाएंगे। खूब पढ़ाई की थी उसने, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे नोट्स बनाए थे। मन में लेक्चर की रिहर्सल करते हुए वो क्लास की ओर बढ़ रही थी। शांत कॉरिडोर को पार करके आज उसने जैसे ही क्लास में कदम रखा, गुड मॉर्निंग मैम की कोई आवाज नहीं आई। किसी ने वाणी को देखा तक नहीं था। सब लड़कियां तो एक बिंदु पे झुकी थीं, पर वो क्या था नजर नहीं आ रहा था। वाणी ने अपनी मेज को खटकाया तो सबका ध्यान उस पे गया। सब लड़कियां अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गईं और सबका केंद्र बिंदु बने पीले अनारकली सूट में खड़ी वो लड़की दिखने लगी। वो मुस्कुराते हुए आगे आई और मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाते हुए बोली, मैम मैं सविता, मिठाई लीजिए ना। ये किस लिए? मैम पिछले महीने मेरी शादी हो गई। वाणी को झटका सा लगा। कई दिनों से गैर हाजिर सविता कई सवालों के जवाब लिए सामने खड़ी थी। क्या उम्र होगी सविता की? बमुश्किल 18, अभी फर्स्ट ईयर में तो है। फेमिनिज्म पे तैयार किया लेक्चर अंदर ही खत्म हो गया। बैठ जाओ, मिठाई क्लास के बाद लूंगी, वाणी ने कहा। लेक्चर शुरू हुआ। वाणी बोलती गई। एक तौर से उसने सारा का सारा लेक्चर सविता को ही दे डाला। क्लास की लड़कियां वाणी का ये रूप देख के हैरान थीं। खैर, क्लास खत्म हुई। उम्मीद नहीं थी, पर क्लास के बाद सविता मिठाई लेके आई। वाणी ने मिठाई हाथ में ले ली और कहा,
बड़ी जल्दी शादी कर ली। बस मैम, हो गई, सविता ने जवाब दिया तो वाणी का माथा ठनका। उसने फिर पूछा, तुम्हारी मर्जी से हुई ना? सविता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर चली गई। वाणी के हाथों में वो मिठाई कई सवाल लिए हाथ में ही रही। पता था कैसे होती हैं ये शादियां। वाणी के पापा ने भी तो एक इंजीनियर लड़का देख के हुक्म सुना दिया था, सुनो बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा लड़का, पढ़ाई का क्या है, होती रहेगी, शादी कर लो। तो भैया की शादी क्यों नहीं करा देते? वाणी ने जवाब दिया था तो पापा फिर गरजे थे, जब वो कमाने लायक हो जाएगा तो उसकी भी करा देंगे। लड़का कमाने लगे तब शादी, और लड़की उसका क्या है, उसका पति कमाता हो, बस यही सोच है। वाणी के हाथ में अब भी मिठाई थी। वो जानती थी कि ये एक डिब्बा मिठाई कॉलेज लाने के लिए भी सविता को घर में किसी से पूछना पड़ा होगा। इतनी खुश क्यों थी सविता? क्यों कोने में चुप नहीं बैठी रही और बोल पाई कि अभी उसको पढ़ने दो, अभी खिलने दो, खुद पैरों पे खड़े हो जाने दो? क्या कभी हम उसको ये मौका दे पाएंगे? मिठाई वाणी के हाथ में ही रह गई, जैसे मृत्यु भोज हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी, एक है वाणी, एक है सविता। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वाणी उसी स्कूल में टीचर बन गई है जहां वो कभी पढ़ती थी। उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो अच्छे कॉलेज में पढ़े, लेकिन वो इस सोच का सामना करते हुए, विरोध करते हुए यहाँ आई और सफल हुई। आज वाणी के क्लास में एक और लड़की सविता करीब 1.5 महीने से गायब है, और अब जब वो आई है तो कह रही है कि उसकी शादी हो गई, लेकिन शायद उसकी मर्जी से नहीं। वाणी क्या उसकी मदद कर पाएगी? चलिए सुनते हैं आगे। दिन बीते, ठंड और बढ़ गई, और इस बदलते हुए मौसम का सबसे ज़्यादा असर सविता पे पड़ा। वो कभी कभी फिर गायब हो जाती, और जब वापस आती तो कहती, सॉरी मैम, वो घर में अखंड रामायण थी, और हमारे ससुराल में बहुएं बाहर नहीं निकलती जब तक पूजा नहीं हो जाती। ठीक है, पर पढ़ाई पे ध्यान दो सविता। जी मैम, सविता यही कहती। जब सब स्टूडेंट खेल में भाग ले रहे होते तो सविता साड़ी का पल्लू संभाले दूर बैठी रहती। कभी कभी पार्क में सहेलियों से घिरी दिखती तो शर्म से लाल हुए उसके गाल दिखते, जो सहेलियों के मजाकिया सवालों से बचना चाहते थे। धीरे धीरे सविता हर जगह से कम होने लगी, खेल से, कैंटीन से, क्लास से, और शायद अपने आप से भी। वाणी को समझ नहीं आता कि वो क्या करते इसके लिए। अगले दिन वाणी ने लेक्चर की शुरुआत की। सविता आगे आके बैठी थी। वाणी ने बोलना शुरू किया। फेमिनिज्म का मतलब वो औरतें नहीं जो अपने बाल छोटे करा लेती हैं, या वो जो समाज के विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं, या वो जो किसी नियम को नहीं मानती। हर वो नियम जो एक लड़की को उसकी मर्जी की जिंदगी देता है, घर में, समाज में उसका हक देता है, फेमिनिज्म है। उसमें वो दादाजी भी शामिल हैं जो अपनी पोती के कॉलेज जाने के लिए अपने बेटे से लड़ते हैं। वो रिक्शे वाले भैया भी शामिल हैं जो टाइम से किसी लड़की को कॉलेज तक छोड़ते हैं। लेक्चर चलता रहा और लड़कियां टिक-टिकी लगाए सुनती रहीं, और बहुत फीका सा चेहरा लिए सविता भी सुनती रही। बहुत धीरे धीरे ही सही, वाणी ने अपने और स्टूडेंट्स के बीच की एक सर्द दीवार को भेदना शुरू कर दिया था। क्लास खत्म हुई तो वाणी ने सविता से कहा, सुनो, तुम रुक जाओ, कुछ बात करनी है। सविता के चेहरे पे घबराहट उतर आई। जब सारी लड़कियां चली गईं तो वाणी ने सविता को अपने सामने बिठाया और बोली, ये सब कैसे हुआ सविता? मुझसे बोल दो, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। थोड़ी सी खामोशी और बेचैनी के बाद सब बाहर आ गया। आपको ये फिल्मी लग सकता है, हजारों बार सुन चुके हैं, फिर भी हो रहा है। माँ की मौत के बाद भाई की शादी करनी थी, पर पहले लड़की की शादी हो तब लड़के का नंबर आए, सो शादी हो गई। कुछ पल निकल जाने के बाद वाणी ने पूछा, पति कैसा है, तुम्हारे साथ ठीक तो रहता है? सविता ने हाँ में सर हिला दिया। बोली, और तो सब ठीक है, बस कॉलेज से घर जाने में 2 घंटे लगते हैं, 4 घंटे आना जाना करके
थक जाती हूँ और घर में काम भी रहता है, पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता, क्या करूँ। वाणी के पास न तो कोई जवाब था और न हल। वो शादी से कत्ल की हुई जिंदा सविता को देखती रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक है वाणी, एक है सविता। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वाणी अपने ही पुराने स्कूल में टीचर बन के आई है। उसने ये हासिल किया है अपने पिताजी की खिलाफत करके, क्योंकि वो चाहते थे कि वाणी आगे न पढ़े। लेकिन अब वाणी को पता चला है कि उसी की एक छात्रा सविता 1.5 महीने से गायब थी, और जब आई तो बताया कि उसकी शादी हो गई थी। वाणी को सविता में अपनी छवि दिखाई थी। वो रोज उदास सविता को कॉलेज में देखती, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की के लिए वो क्या कर दे। शायद वक्त आ गया था कि वाणी सविता के लिए कोई कदम उठाए। अब आगे। क्लास में वाणी के सामने बैठी सविता की आंखें नम हो आई थीं। उसने जाते जाते कहा, मैम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी चिंता करोगी। वाणी मुस्कुराई और बोली, देखो सविता, जो हुआ सो हुआ, उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर आगे बहुत कुछ है बदलने को। अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। सर्दियां उतार पे थीं और सेमेस्टर खत्म होने वाले थे, पर अपने चेहरे पे बासी ठंड लिए सविता अक्सर वाणी को दिख जाती। कभी बात करती, कभी नहीं। वाणी खुश थी कि कम से कम वो कॉलेज तो आ रही है, पर उसकी मुस्कुराहट खत्म होती जा रही थी। चेहरा फीका पड़ता जा रहा था। कभी कभी क्लास में बैठे बैठे अचानक रोने लगती थी। पिछले हफ्ते अचानक कॉरिडोर में खड़ी मिली, शॉल में लिपटी हुई, चेहरा एकदम सफेद, आंखें इतनी उदास कि चहल पहल वाला वो कॉरिडोर भी जैसे शांत हो गया था। वाणी ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ ठीक नहीं लग रही? तबीयत ठीक है? जी मैम, ठीक है। सविता, बोलो तो, क्या हुआ? अब के वाणी ने थोड़ा जोर दे के पूछा तो सविता की बहुत उदास आवाज आई, मैम, आई एम 6 months प्रेग्नेंट। वाणी के अंदर जैसे सब कुछ हिल गया। सवाल उठा, कहाँ गई वो चटख पीले सूट वाली लड़की? लड़ाई नहीं कर पाई, पर यह क्या कर लिया अपने साथ? अंदर वाली सविता तो मर चुकी है, पर बाहर वाली सविता फाइनल एग्जाम देने के लिए लड़ रही है। एग्जाम और बच्चा दोनों मई में आ जाएंगे। कैसे आएगी जाएगी? अभी से तो वो थक जाती है 3-4 घंटा सफर करके। उसके हिस्ट्री डिपार्टमेंट का कहना है कि वो अगले साल एग्जाम दे सकती है, पर क्या अगले साल तक एक बच्चा और नहीं आ जाएगा? क्या हम कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते? कुछ भी तो गलत नहीं हुआ है सविता के साथ। ये केस डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, दहेज उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट कहीं भी तो फिट नहीं होता। तो क्या करें हम इसका? क्या बताएं इसको? किससे कहें कि एक 18-19 साल की लड़की को अंदर ही अंदर मारा जा रहा है? कोई नहीं है सविता के साथ। कोई गुनाह भी तो नहीं हुआ, सिर्फ बालिग होते ही शादी तो हो गई है। कई रोज हो गए सविता कॉलेज नहीं आई, और ना ही उसकी कोई खबर। वाणी की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। सविता के बारे में क्लास की लड़कियों से पूछताछ करके वो भी स्टाफ रूम में बैठी ही थी कि प्यून एक लेटर दे गया। सविता का था, मैम, पढ़ने का बहुत मन है, पर शर्म की वजह से कॉलेज नहीं आ पा रही। डिपार्टमेंट ने सेमेस्टर फॉर्म घर भेज दिया है, पर मैंने अभी तक सिग्नेचर नहीं किए। इस साल मुश्किल ही है कि इम्तिहान दे पाऊं। अगले साल कोशिश करूंगी। आपको बताने का मन था, सो लिख दिया। आपकी सविता। वाणी कुछ देर सोचती रही और अपने आप से कहा, क्या बच्चा पैदा करके उसकी देखभाल करना सिर्फ औरत का काम है? चाहे कुछ भी हो, सविता को ये इम्तिहान तो देने ही होंगे। और वाणी सविता के डिपार्टमेंट चली गई थी उसके घर का पता लेने के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके
आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।